उत्तर प्रदेश में छोटे दल पार लगाएंगे नैया। पिछले चुनाव ने खोली बड़े दलों की आंखें। समझ आ गया गठबंधन का गणित। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर छोटे दलों के साथ गठजोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। सपा के साथ सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हाथ मिला लिया है। बीजेपी के साथ भी निषाद पार्टी के साथ साथ कई छोटे दलों का विलय पहले से ही है। बसपा से भी खबर आ रही है कि एएसपी कांशीराम यानी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। इसी तर्ज पर कांग्रेस को भी ये उम्मीद है कि उसका साथ उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियां देंगी। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से कारण हैं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियों को छोटी पार्टियां या छोटे दलों के साथ समझौता कर चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में छोटे दल पार लगाएंगे नैया। पिछले चुनावों ने खोली बड़े दलों की आंखें, समझ आ गया गठबंधन का गणित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों का गठजोड़ की कवायद शुरू। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों से गठबंधन करके ये साबित कर दिया कि जाति आधारित ये दल फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति आधारित पार्टियों का बड़ा बोलबाला है। प्रदेश में 474 छोटे दल रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 20 दल काफी असरदार भी हैं। पिछड़ा वर्ग में गैर यादव में शामिल जाति आधारित ये छोटे दल काफी असरदार हैं। इन छोटे दलों की वजह से सपा और बसपा को पिछले चुनाव में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन इस बार ये दोनों पार्टियां इन छोटे दलों के महत्व को बाखूबी समझ चुकी हैं। छोटे दलों से गठबंधन का पिछले चुनाव में भाजपा को बड़ा फायदा भी मिला। अब इस चुनाव में बड़े राजनीतिक दल छोटे दलों के साथ मेलजोल करने में काफी रुचि दिखा रहे हैं, जबकि बड़े दलों से वे तौबा तौबा कर रहे हैं। पिछले चुनाव परिणाम के बाद छोटे दलों की बड़ी ताकत का एहसास बड़े दलों को हो चुका है। 2007 के विधानसभा चुनाव में 91 विधानसभा क्षेत्र में जीत हार का अंतर 100 से 3000 मतों के बीच रहा। वहीं छोटे दलों की वजह से ही बड़े चेहरों को बहुत कम अंतरों से विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। बड़े दलों से गठबंधन फेल, छोटे दलों से गठबंधन पास। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए बड़े दलों से गठबंधन आमतौर पर बेअसर रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सपा से गठबंधन हुआ, लेकिन इस गठबंधन के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को चुनाव में केवल 47 सीटें ही मिल पाईं, जिससे ये साबित हो गया कि बड़े दलों से गठबंधन से कोई खासा फायदा नहीं होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विरोधी दलों में भी राजनीतिक फायदे के लिए समझौता हुआ। सपा बसपा के बीच राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन हुआ। बुआ बबुआ के इस गठबंधन से ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस गठबंधन को 70 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने पिछड़े और दलित वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाई जिसके चलते ये गठबंधन बेअसर साबित हुआ और भाजपा को इस चुनाव में 65 सीटें मिली। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए अब वे छोटे दलों को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। और यही कारण भी है कि अखिलेश यादव ने समय रहते ही बीजेपी से नाराज सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर लिया। छोटे दलों से गठबंधन से भाजपा को बड़ा फायदा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 13 छोटे दलों से गठबंधन कर बहुमत के साथ सरकार बनाई। वहीं फिर 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना दल के साथ गठबंधन कर 403 में से 324 सीटें हासिल की। इस चुनाव में अपना दल को 11 सीटें और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 8 सीटें दी गईं। वहीं चुनाव में अपना दल को
9 सीटों पर जीत मिली तो ओम प्रकाश राजभर को 4 सीटों पर जीत मिली। 2019 के चुनाव में निषाद पार्टी से भी गठबंधन किया तो इसका बड़ा फायदा मिला। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को पूरा सम्मान देने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों से जारी है गठबंधन। इस बार समाजवादी पार्टी ने जनवादी और महान दल जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने दावा किया था कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर असरदार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुशवाहा, साक्य, सैनी और मौर्यों पर उनकी अच्छी पकड़ है। चौहान वोट बैंक की पार्टी जनवादी दल भी वोट बैंक के लिहाज से मजबूत पकड़ वाली पार्टी है। इन पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन से पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी रालोद से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन से उनको काफी फायदा भी होगा। अकेले चुनाव में उतरने का बसपा ने किया था ऐलान, कांग्रेस को इंतजार। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यह साफ ऐलान किया था कि वो अकेले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मैदान में उतरेंगी। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि बसपा को एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी कांशीराम का साथ मिल सकता है। 403 विधानसभा सीटों पर इन दोनों ही दलों की क्या सहमति बनती है, ये अभी कहा नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक किसी के साथ गठबंधन करने की बात नहीं की है। क्षेत्रीय आधार, जाति समूहों वाली राजनीतिक दलों से प्रदेश कांग्रेस की बातचीत जारी है। अगर बात बनी तो वे उनके सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। बड़े दलों पर असर के लिए बना भागीदारी संकल्प मोर्चा। 8 दलों के गठबंधन के रूप में भागीदारी संकल्प मोर्चे का गठन हुआ है। इस मोर्चे में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उनके अलावा इस मोर्चे में शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM, भारतीय वंचित पार्टी, जनता क्रांति पार्टी, राष्ट्र उदय पार्टी और अपना दल शामिल है। ये पार्टियां अभी जाति विशेष में अपनी पकड़ के कारण चुनाव में असरदार साबित हो सकती हैं। पिछले चुनाव में इन दोनों ने साबित कर दिया कि अकेले दम पर वे बड़ा कमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी दल के साथ गठबंधन होने पर उनकी ताकत में और ज़्यादा निखार आ जाता है, जिसका फायदा दलों को मिलता है। बहरहाल छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलना बड़े दलों की मजबूरी कहा जाए या ये कहा जाए कि क्षेत्रीय पार्टियां होने का फायदा छोटे दलों को मिलता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि छोटे दलों को अगर अच्छी भागीदारी मिलती है तो राज्य में छोटे दल बड़ा कमाल करने का दमखम भी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑब्जर्वर डॉन।